So case 1. And this topic is integration. Before we do case 1 of integration, let's quickly revise a case of derivation, which was derivation of EX. What was the derivation of EX? याद है? होनी चाहिए वैसे याद. क्या होती थी derivation of e power x? EX ही रहता था. हाँ, वही होता था EX. और अगर हो जाए derivation of e power fx, फिर क्या होता था? E power fx into fx prime. Yes. E power fx times the derivative of fx. ठीक है, ये था डेरिवेशन का केस. अब इससे सिमिलर है इंटीग्रेशन का केस. So if you have to integrate e power x, जब भी इंटीग्रेट करते हैं ना तो साथ dx का साइन भी आता है. You already know that from AS. Okay. So इसकी इंटीग्रेशन भी is going to be ex, and when we integrate we write a plus c if it does not have the limit with it, if it's not a definite integral, फिर plus c लिखते हैं. Okay. And if it is EFX, तो अब क्या होता है कि when it's e power fx, so you can only integrate it if there's also an f prime x inside. अगर fx भी है इंटीग्रेशन के अंदर और उसके साथ एक f prime x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, that means the derivative of fx, only then you can integrate it, और उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है EFX, that's it, plus c. I will be explaining this further. बस अभी ये लिखो और फिर इसको फर्दर इस पे और बात करते हैं. Zyadatar what will happen is that this fx is going to be linear. The power fx is going to be linear. Hey, hold on. In e power fx, तीसरी दफा बोल रही हूँ वही बात, ये लीनियर होगा. ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है, बट गारंटी नहीं होता कि हमेशा यही. जब ये लीनियर होता है ना तो हम शॉर्टर मेथड यूज कर सकते हैं. वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या है? What's the derivative of e power 2x? What is the derivative of 2? हाँ, इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम इसको डेरिवेट कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? e पावर 2x. Right, that's the rule. If we're following this rule strictly, कि एक तो e पावर fx होना चाहिए और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, खाली तब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. ठीक है, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि साथ ये टाइम्स 2 नहीं लिखा होगा. क्वेश्चन ये आएगा e पावर 2x dx को करें डेरिवेट, बट सिंस 2x लीनियर है तो इसका हमें पता है डेरिवेटिव क्या है 2, तो आप इधर 2 मल्टीप्लाई भी कर दोगे और आप बाहर 2 डिवाइड भी कर दो.
तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? there's an half in outside, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि अंदर एक 2 है, एक डेरिवेटिव है ऑफ एफ एक्स, so this will just become e power 2x. एक और करते हैं। क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेट e पावर 1 minus 3x dx. अब what is the derivative of 1 minus 3x? -3। तो यहाँ पे एक -3 होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है तो हमने खुद से लिख दिया। बट अगर हमने खुद से लिखा है तो हमें बाहर भी टाइम्स -1/3 करना पड़ेगा। And now use this pink rule, which is if you're integrating e power fx, उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना चाहिए fx का, which is -3. So the result will be -1/3 e power 1 minus 3x, and I forgot to write plus c here and in the previous answer as well, plus c. अच्छा, अब क्योंकि ये लीनियर है, जब एफ एक्स लीनियर होता है ना तो हम इस रूल को ना थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। रूल ये होता है कि इफ यू आर इंटीग्रेटिंग ओनली व्हेन एफ एक्स इज लीनियर, तो अगर आप खाली e पावर एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव नहीं है, सो देन द रूल इज कि आप e पावर एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेट करके, और डिनोमिनेटर में एफ प्राइम एक्स आ जाएगा और बाहर प्लस सी। डायरेक्ट ये रूल यूज कर लेते हैं when fx is linear, even when there is no f prime x है। बात एक ही है, लेकिन this formula is a lot more simpler than the one that has f prime x inside. बात exactly वही है। Let's do a couple of examples, but with this formula. In this example, all the fx would be linear, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बजाय कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला काम करेंगे। अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाहर हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या अंदर -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाहर -1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ई एफ एक्स की इंटीग्रेशन को लिखेंगे ई एफ एक्स, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे एफ प्राइम एक्स। इधर भी यही हो रहा है, देखो e पावर 2x की इंटीग्रेशन बन रही है e पावर 2x, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है। सिमिलरली इधर e पावर 1 minus 3x की integration is 1 minus 3x, and the denominator has the derivative of 1 minus 3x, which is -3. So when the fx is linear, your job is a lot more easier. So let me give you guys a few examples. Integrate e power 3x dx. So since 3x is linear, we use this new rule instead, which is the integration is e power 3x upon the derivative of 3x, which is 3, plus c. When it is e pi minus 3x dx, so then since pi minus 3x is a linear value, so the integration is going to be e pi minus 3x. In the denominator, you write the derivative of fx, which is pi minus 3x. Pi minus 3x का derivative होता है -3 plus c. So it's going to be -1/3 pi e pi minus 3x plus c. Okay. However, if the fx is not linear, for example, it's e x
स्क्वायर, अब ये रूल नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर में आप लिखो ए एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आप लिखो 2x और यहाँ लिख दो प्लस सी, दैट वुड बी इनकरेक्ट. अब you can't directly integrate this unless there's an f prime x here. Only then you can integrate that. तो अब हम rule change करेंगे. If it is e power fx and this is not linear, तो जरूरी है कि इस फंक्शन में साथ ही f प्राइम x मल्टीप्लाई हो रहा हो और फिर उसका रिजल्ट होता है द सेम थिंग e पावर fx. हो इधर भी यही रहा है लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है. अगर fx इज लीनियर यू डोंट नीड टू केयर अबाउट f प्राइम x, आप बस उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लो. तो आंसर इज द सेम नो मैटर व्हिच मेथड यूज. अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन आएगा ना इंटीग्रेट ई एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं आ सकता. इसके साथ ना उन्होंने आपको एटलीस्ट एक x दिया होगा, इफ नॉट 2x. तो they've given you that x, that means कि अब आप इसको 2x तो खुद से बना सकते हो because the derivative of x square is 2x. तो हम इसको 2x खुद ही बना लेते हैं. यहाँ लिख लिया 2 और यहाँ लिख लिया हाफ. So now half integration of, ये हाँ जी, मैम मुझे ये स्टेप समझ नहीं आई कि जो आपने 2 से मल्टीप्लाई x को फिर बाय हाफ कर दिया. जब fx लीनियर नहीं होता ना तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. यहाँ है ई एफ एक्स, उसके साथ जरूरी है कि उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और फिर आंसर होता है ई पावर एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको ई एक्स स्क्वायर गिवन, ई एक्स स्क्वायर के साथ आपको डेफिनेटली एक एक्स गिवन होगा या कोई मल्टीपल ऑफ एक्स गिवन होगा जिसको आपने खुद से 2x में चेंज करना है क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो अंदर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब ये रूल एप्लीकेबल है कि हमारे पास ई एफ एक्स भी है और उसके साथ एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है. ठीक है हैदर? मैम तो इसको 2x से डिवाइड नहीं कर सकते अगर कुछ अंदर ना लिखा हो इसके नहीं f नहीं प्राइम नहीं, x. जब जब लीनियर नहीं होता ना तो ये रूल नहीं होता, खुद से नहीं 2x नहीं कर सकते. ठीक है. ठीक है, हर केस में ऐसा होगा. जब लीनियर है तो वो सिंपलर होगा, जब लीनियर नहीं है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ उसका डेरिवेटिव किसी तरह बनाना पड़ेगा. और वेरिएबल नहीं हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते अंदर और बाहर, आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ इंटीग्रल. हम खाली कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो फिर यूजिंग दैट रूल अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी सिंपली ई पावर एफ एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी. सो हाफ तो बाहर आ गया and inside we have ex square and then plus c. ओके, एक और करते हैं. एक लीनियर कराती हूँ और एक नॉन लीनियर कराती हूँ. लीनियर आ गया एंड लाइक आई सेड ज्यादातर लीनियर ही होता है. e पावर 3 माइनस एक्स dx. अब क्योंकि लीनियर है तो हम थोड़ा सिंपलर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं which is if you have e power fx and you're integrating that, so the result is e power fx upon f prime x plus c. Let's just directly use that. So it's going to be e 3 minus x upon the derivative of 3 minus x, which is minus 1 plus c. So the result is minus e power 3 minus x plus c.
यहाँ पे भी आपने काम एक्चुअली वही किया है। अगर इसको हम लंबे तरीके से करें तो आपने इधर खुद से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया है। 3 - x का डेरिवेटिव -1 है, कांस्टेंट है, तो वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अंदर भी -1 कर दिया, बाहर भी -1 कर दिया, और फिर यू विल गेट दिस -e⁻3 - x+। यूज आपने लॉन्गर मेथड ही किया है, बट जब लीनियर होता है तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, सीधा आंसर होता है e⁻f(x) in the numerator and the denominator has the derivative of x. Okay, now let's do a non-linear example. Integrate e⁻x³ minus x²। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ डेफिनेटली उन्होंने डेरिवेटिव दिया होगा, which would be what, 3x² minus 2x. So now what is going to be the integration of this? क्या होगी इसकी integration? What's the rule? That if it is e⁻f(x) times f prime x dx, then the integration is just e⁻f(x) plus c. So the integration is going to be e(x³ minus x² plus c. Yeah. Okay. Another question. इंटीग्रेशन से हम, इफ यू रिमेम्बर, एरिया अंडर द कर्व भी फाइंड करते थे, और इंटीग्रेशन से हम वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन भी फाइंड करते थे। इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट एएस में हमारे पास खाली x⁻n के क्वेश्चंस होते थे। अब हर केस जो हम पढ़ रहे हैं, e⁻f(x) का केस पढ़ रहे हैं या कोई भी केस पढ़ रहे हैं, किसी के लिए भी एरिया फाइंड करवा सकते हैं, किसी के लिए भी वॉल्यूम फाइंड करवा सकते हैं। Okay, but the basic concepts are the same as the AS concepts, except for the cases. Okay, so the question is that you're given a curve with equation y equals e⁻2x. आपको एक shaded area given है, यहाँ 0 से 2 तक, और आपको क्या है, find area of the shaded region. So area is found by integration. The limits of integration would be 0 to 2 e⁻2x dx. Question है, find area of shaded region. Okay. So e⁻2x is linear, तो इसमें इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। e⁻2x न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और लिमिट्स आ गई 2 और 0। So apply the limits like we did in AS. ये हो जाएगा, पहले 2 अप्लाई कर देते हैं, e⁻4/2 माइनस e⁻0/2। सो अगर क्वेश्चन कहेगा कि एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दो, तो हमारा आंसर होगा हाफ e⁻4 माइनस हाफ, और अगर 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस वगैरह कहेंगे तो जो भी इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू वो दे दें।
Okay, next is another case. Case 2. Before we discuss case 2, let's quickly revise a case of derivation, which is derivative of ln x क्या था? 1/x. सही है. और डेरिवेटिव ऑफ ln fx क्या होता था? f'(x/fx). हाँ ठीक है, हो जाता था 1/fx और इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता था f'(x). सो व्हाट हैदर सेड f'(x upon fx। बिल्कुल ठीक है. अब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या बन जाएगी? बता सकता है कोई? ln x को डेरिवेट कर रहे हैं तो 1/x आ रहा है, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ln x वापस आ जाना चाहिए. दिस इज इक्वल्स टू ln x प्लस c. ओके, फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/fx dx. अब अगर ये लीनियर है तो हम इतनी हेडेक नहीं लेंगे, और अगर ये लीनियर है तो वील जस्ट राइट ln fx अपॉन f'(x) प्लस c. However, अगर ये नॉन लीनियर है अगर ये नॉन लीनियर है तो डेफिनेटली इसके साथ उन्होंने f'(x) मल्टीप्लाई करके दिया होगा. नहीं दिया होगा तो कोई कांस्टेंट मिसिंग होगा. वो कांस्टेंट आप टाइम्स 2 अंदर करोगे और टाइम्स हाफ बाहर करोगे और वो बन जाए. ठीक है, बट द majority of f'(x) is given to you, and then dx integration of this should be ln fx प्लस सी. बस जो भी fx है वो इधर ln के साथ आके प्लस सी हो जाए. ठीक है, बट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ज्यादातर केसेस लीनियर के आते हैं जिसको हम शॉर्टकट से कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल थ्योरी पीछे यही होती है कि 1/fx है तो साथ उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो वरना नहीं कर सकते. चलो अब दोनों केसेस को देखते हैं. Okay. तो पहले लीनियर केस देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/3x plus 2. fx is linear. So डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. What's the formula? The integral of this is ln fx divided by the derivative of fx, which is 3 plus c. That's the shorter method we use to directly get to the answer if fx is linear. असल में हो यही रहा है कि लंबा मेथड ही यूज हो रहा है. And what's that bigger method? That is, आप 1/3x plus 2 को तब तक नहीं इंटीग्रेट कर सकते जब तक इसके साथ इसका डेरिवेटिव ना मल्टीप्लाई हो रहा. 3x plus 2 का डेरिवेटिव क्या है? टाइम्स 3
तो आप एक्चुअली ये कर रहे होते हो, अंदर 3 कर रहे होते हो, बाहर 1/3 कर रहे होते हो. So then this becomes integration of fx और इसका integration of 1 over fx और शायद डेरिवेटिव है प्रेजेंट. सो फिर इसका आंसर होता है ln fx. सो अब इसका आंसर आ गया ln 3x plus 2, लेकिन बाहर भी एक 1/3 आ गया. Yes, so it is always this method, but when it's linear, no need to go about this method. और एग्जाम्पल करते हैं. Integration of 1 over 1 minus 3x dx. So it's linear. तो हम linear वाला रूल यूज कर लेते हैं. 1/fx अगर हो और उसकी इंटीग्रेशन हो रही हो, उसकी इंटीग्रेशन होती है ln fx अपॉन f प्राइम x प्लस c. तो ln 1 minus 3x upon minus 3 plus c. Yeah. But if it's a non-linear value like 3x square plus 1, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 1 1/3x स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन करें. तो ऊपर उन्होंने कोई x की टर्म दी होगी डेफिनेटली. लेट्स से इट्स x गिवन है. तो अब आपको आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए. सो व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1? इट्स 6x. तो हमने x को 6x खुद से बनाना है. तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 1/6. तो अब अगर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है अंदर तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, विच इज जस्ट ln fx. सो ln 3x स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 1/6 एंड प्लस c. So the rule for non-linear is कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जरूरी है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर हो. Only then you can derivate it to ln fx plus c. That's the non-linear. Let's do another one. A non-linear case. So integration of 3x square minus 6x minus 7. And the numerator as x minus 1 dx. So we have a term in the denominator. Let's see हम उसको ln fx लिख सकते हैं. ln fx वाली तब लिख सकते हैं जब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो. तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 6x minus 6. But we just have x minus 1. That can be fixed by multiplying 6 here and dividing 6 here. So now that rule is met कि हमारे पास एक fx फंक्शन है डिनोमिनेटर में और हमारे पास ऊपर उसकी डेरिवेशन भी है, डेरिवेटिव भी है.
So now we can integrate it और वो बन जाता है simply ln fx plus c. So there's a 1/6 outside जिसको हम लिखेंगे और फिर इस पूरे की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln 3x square minus 6x minus 7 plus c. What if this in the denominator you have ex minus 7, ex power minus 7 dx. अब डायरेक्टली तो हम ln fx नहीं यूज कर सकते क्योंकि ln fx तभी यूज होता है जब न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव हो जो कि गिवन होगा. You will have an e power x in the numerator. अच्छा ये जो -7 है ये पावर में नहीं है ये बेस में. -7 over here. So now the case is satisfied that you have an fx in the denominator and also an f prime x in the numerator. So now the integration will be equals to ln fx plus. Also there are limits in this question which are 3 and 1. So the integration is going to be ln fx. So fx is this bottom function, this entire thing, which is ex minus 7, and the limits are 3 and 1. So we have ln e cube minus 7 minus ln e minus 7. जो भी इसका डेसिमल आंसर है दोस्तों. मेरे ख्याल में केस 3 आज नहीं शुरू करते क्योंकि ऑलरेडी काफी कर लिया. कंफ्यूज होंगे केस 3 स्टार्ट करते करेंगे. तो आज का होमवर्क है केस 1 और केस 2 को थरली दोबारा से करके आना ताकि अगले केसेस में जब ये बार बार रेफर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो. If you have any questions, please ask. Otherwise, you can go. Allah Hafiz.